क्लास 7th, ये आपकी हिंदी बुक है आरणी। इसमें से चैप्टर 3 है आदर्श माता जीजाबाई, कहानी है ये चैप्टर मैंने आधा एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन काफ़ी गैप हो गया है हमारा, इसीलिए ये आप लोग भूल गए होंगे पिछली स्टोरी, जो अपन इसको वापस से शुरू से स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को जितना मैं रीड करूँ उतना बेटा आपको रीडिंग करना है ना। आप देखो रीडिंग नहीं करोगे, बोलोगे, सोचोगे मैम को क्या पता चलेगा, तो ये आप मुझे नहीं बेवकूफ़ बनाओगे या मेरे को धोखा नहीं दोगे, ये आप खुद को धोखा दोगे। मैम ने बोल दिया है इसको रीड करना, मैं तो आप पे बिलीव कर रही हूँ कि हाँ मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे बच्चे तो रीड करेंगे, लेकिन आप क्या पता आपको मन नहीं हो, आप रीड नहीं करो कि मैम को क्या पता चलेगा, है ना। तो इससे आपका नुकसान होगा बेटा, मेरा नुकसान नहीं होगा। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप मेरी बात को मानोगे, है ना। तो आपको ये बेटा जितना चैप्टर पढ़ाऊँ उतना आज की डेट में इसको रीड करना है। जो भी बच्चा रीड कर ले और मुझे लिख के भेजना है, रीड कर लिया मैम मैंने चैप्टर। ठीक है बेटा, आदर्श माता जीजाबाई कहानी है ये। अब इसमें क्या ना, एक बच्चा होता है, बता दिया था मैंने, वो माँ अपने बच्चे को ऐसा सिखाती है कि मतलब शुरू से ही वो उसके अंदर ऐसी भावनाएं, ऐसी सोच डाल देती है कि भाई तुमको एक स्वतंत्र मराठा स्वरा उसकी राज्य की स्थापना करनी है। तो इसमें यह है, संतान के चरित्र निर्माण में उसकी माता की प्रमुख भूमिका होती है, यानी कि जो बच्चा होता है, माँ उसको जो कुछ भी सिखाती है वो ही सीखेगा। माँ उसको अगर चोर बनाना चाहेगी तो वो चोर वाले गुण सिखा के उसको चोर बना देगी, और अगर माँ ये चाहेगी कि मेरा बच्चा अच्छा बने तो वो उसको अच्छी अच्छी बातें सिखा करके अच्छा ही बनाएगी। एक माँ ही एक ऐसी टीचर होती है जो अपने बच्चे को अच्छा बना सकती है या बुरा बना सकती है ना। चरित्र निर्माण यानी उसका बिहेवियर, उसका रहन सहन, उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से करेगी तो वो अच्छा बच्चा बनेगा। अपने बालक को वह जिस ढांचे में ढालना चाहती है उसी में ढल जाता है, यानी एक माँ अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती है वो बच्चा वैसा ही बनता है। जीजाबाई ऐसी ही आदर्श माता थी। जीजाबाई एक औरत थी, लेडी थी, तो वो एक ऐसी ही आदर्श माता थी, अच्छी माँ थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को, ये जीजाबाई का पुत्र कौन था? शिवाजी, है ना। उनको ऐसी शिक्षा दी थी, शुरू से ही प्रेरणा दी, उनको ऐसे मोटिवेट किया कि उससे प्रेरित होकर उन्होंने मराठा राज्य की नींव डाल सके। उन्होंने ऐसा उनको गाइड किया शुरू से ही। जीजाबाई देवगिरी के यादव लखूजी जाधव राव की पुत्री थी। देवगिरी के यादव, देवगिरी कोई जगह होगी, यादव कोई कास्ट होगी, लखूजी जाधव राव उनका नाम था, है ना, उनकी पुत्री थी। तो जाधव राव अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावी सरदार थे। जो जाधव राव था वो अहमदाबाद के निजाम शाह, कोई वहाँ का राजा होगा, मुस्लिम राजा, उनके दरबार में सरदार था। ठीक है, सरदार मतलब कोई हेड होता है ना, वो था। उनके अधिकार में 10,000 सवार थे। यानी होता है ना, एक जो एक हेड होता है, लीडर होता है, उसको है ना सैनिक दे देते हैं इतने सारे, जैसे सेनापति होता है वो, फिर उसको इतने 10,000 सैनिक दे रखे थे, तो वो उनका लीडर था। जिनके खर्च के लिए पर्याप्त जागीर मिली हुई थी, यानी कि जो 10,000 सैनिक थे, जो उनके लिए उनको खर्चा पानी मिलता था उस राजा से। जाधव राव की सेना में मालोजी भोसले नामक एक साधारण सैनिक था। जो जाधव राव था, जो लीडर था, उसकी सेना में मालोजी भोसले, है ना, इस नाम का एक सैनिक था, साधारण सा। ठीक है। एक बार होली के अवसर पर, होली का त्यौहार था, तो जाधव राव जो वो उसका लीडर था ना, हेड, तो वो यहाँ उनके बहुत से सैनिक एकत्रित हुए, यानी उसके घर में बहुत सारे सैनिक आए, वो मतलब होली खेलने के चक्कर में। तो मालोजी के साथ उनका जो मालोजी था, मालोजी भोसले, यहाँ पर कौन था? वो उसका साधारण सैनिक था, जाधव राव का। तो मालोजी के साथ उनका 5 वर्ष का पुत्र शाहजी भी आया। अब ये पुत्र कौन है बेटा? देखो, थोड़ा पिछली बार कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसलिए मैं इस स्टोरी को वापस सुना रही हूँ। मालोजी भोसले था जो इसका सैनिक था, जाधव राव का, वो उसका मतलब सेवक रहा था, सेवक था इसका। ये तो सरदार था, वहाँ का हेड था, उसका जो अंडर में था मालोजी था। मालोजी अपने बेटे शाहजी को भी लेके आया था, वो बड़ा सुंदर था। जाधव राव ने इस बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में उठा लिया। अब जाधव राव कौन है? जो हेड था इनका। इसने इस बच्चे को, जो अपने ये जो
सैनिक के बच्चे को गोद में उठाया, उसको बहुत सुंदर लगा वो। उसी समय उनकी 3 वर्ष की पुत्री जीजाबाई भी आ गई। अब जाधव राव ने किसके बेटे को उठाया? मालोजी के बेटे को गोद में उठाया। तो तब तक उसकी बेटी, जाधव राव की बेटी जीजाबाई, है ना, ये जो जीजाबाई आदर्श माता है वो यहाँ से छोटी स्टोरी बता रहे हैं। जीजाबाई भी वहाँ आ गई, उन्होंने उससे गोद में बैठा लिया। दोनों बालक वहाँ रखा हुआ अबीर गुलाल होता है ना, वो उसको उठा करके एक दूसरे पे, होली का त्यौहार था तो छिड़कने लग गए। तो वो दोनों जो जाधव राव बालकों की इस क्रीड़ा यानी इस खेल को देख करके हर्ष विभोर हो उठे, यानी बहुत खुश हुआ हो। जाधव राव कौन? वो जो लीडर था उनका। उनके मुंह से निकला, यह जोड़ी कितनी सुंदर है। तो वो तो अच्छा था, अच्छी पोस्ट पे था, तो उसने बोल दिया उसको कि भाई ये वो साधारण से सैनिक का बेटा था वो, तो उसको इतना अच्छा लगा कि भाई मैं अपनी जो जीजाबाई बेटी है उसको दे दूँ मैं, है ना। फिर देखो, जाधव राव ने यह बात हंसी में कही थी, परंतु वे उठकर खड़े हो गए और बोले, आप सभी लोग साक्षी हैं, आज से मालोजी हमारे समधी हुए। मालोजी कौन है? वो उनका साधारण सा जो सैनिक है। उसने खुशी खुशी में बोल दिया। अब उत्सव समाप्त होने के बाद जाधव राव ने अपनी पत्नी को यह बात सुनाई तो वह क्रोध में आकर पति से क्या बोली कि साधारण सा सिपाही के पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता है। वो गुस्सा हो गई, उन्होंने खुशी खुशी में बोल दिया। अब वो घर में आए, अपनी बीवी को बताया तो बीवी गुस्सा हो गई, बोला ऐसा नहीं दे सकती मैं अपनी बेटी को, उसके घर में साधारण सा सिपाही है, वो तो क्या है। दूसरे दिन जाधव राव ने मालोजी को नौकरी से, अब वो बीवी तिल मिला गई वो इसके ऊपर, तो उसने बोला होगा भाई कि मेरे को नहीं चाहिए, उसको निकाल दो, तो मालोजी को नौकरी से ही निकाल दिया भाई। अब उसने अपनी ज़बान दी थी भाई, वो लीडर था वहाँ का, उसने बोल दिया खुशी खुशी में सबके सामने, लेकिन अब वो अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी नाराज़ हो गई, तो उसने मालोजी को नौकरी से ही निकाल दिया, जो सैनिक था जो। मालोजी अपने गांव को लौट आया और खेती, अब मालोजी ने क्या किया, हम अपने गांव चला गया और खेती करने लगा, है ना बेटा। यहाँ तक ये आपको रीड करना है आज अपने लॉयल्टी, ईमानदारी के साथ में, और मुझे शाम तक जब रीड हो जाए उसके बाद में मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि मैम मैंने ये रीड कर लिया, है ना। ओके बेटा।